हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं का मैथ पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 51। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 मीटर। प्रश्न नंबर 52। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगी? दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2:1। प्रश्न नंबर 53। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 16 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 54। निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, πr²। प्रश्न नंबर 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2 होगा। प्रश्न नंबर 56। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 3 लगातार संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2 होगा। प्रश्न नंबर 57। किसी घटना की परिकता नहीं होती है। किसी घटना की परिकता नहीं होती है। तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, -1। प्रश्न नंबर 58। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है? निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है? तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, -15। प्रश्न नंबर 59। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की परिकता क्या है? एक पासा फेंकने पर 3 पाने की परिकता है। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/6। प्रश्न नंबर 60। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की परिकता है। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की परिकता है। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2। प्रश्न नंबर 61। sin 60 + 1/sin 60 - 1 का मान निम्नलिखित में कौन है? तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, -3। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान क्या होता है? तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, √3। प्रश्न नंबर 63। sin 18/cos 72 का मान क्या होगा? sin 18/cos 72 का मान क्या होगा? तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1। प्रश्न नंबर 64। tan a का बराबर होगा। tan a का बराबर होगा। तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, cot कोष्ठ में 90 डिग्री घटाव a 77। प्रश्न नंबर 65। sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा? sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा?
तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, √7/4। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर है? निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, cos 90 डिग्री का मान। प्रश्न नंबर 67, पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि ओटी बराबर 3 सेंटीमीटर, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, तब स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई क्या होगी? पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि ओटी बराबर 3 सेंटीमीटर, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, तब स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई क्या होगी? तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 68, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा है? तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, समचतुर्भुज। प्रश्न नंबर 69, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगी? फिर से समझिए, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगी? तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 70, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 9:16। प्रश्न नंबर 71, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगा। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो 71 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 मात्रक। प्रश्न नंबर 72, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² है तो उनकी त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सा अनुपात में होगा? दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² है तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में कौन से अनुपात में होगा? तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, x/y। प्रश्न नंबर 73, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1:k²। प्रश्न नंबर 74, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2993 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 75, समान ऊंचाई वाले दो सम बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा?
समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 3:4। प्रश्न नंबर 76, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तोरण। प्रश्न नंबर 77, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 15। प्रश्न नंबर 78, प्राप्तांक 5270639 का माध्यिका क्या होगा? 5270639 का माध्यिका क्या होगा? तो 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 79, दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की परीक्षा क्या होगी? दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की परीक्षा क्या होगी? तो 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 1/6। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की परीक्षा क्या है? एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की परीक्षा क्या है? तो 80 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 1/2। प्रश्न नंबर 81, 9 सेक स्क्वायर ए घटा 9 10 स्क्वायर ए के बराबर है। 9 सेक स्क्वायर ए घटाओ 9 10 स्क्वायर ए के बराबर है। तो 81 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। प्रश्न नंबर 82, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है। तो 82 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये होगा sin 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 83, किसका मान सबसे छोटा होता है? किसका मान सबसे छोटा होता है? तो 83 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा cos 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 84, cos π/30 का मान क्या होगा? cos π/30 का मान क्या होगा? तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये होगा 1/2। प्रश्न नंबर 85, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 85 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कोसेक स्क्वायर थीटा। प्रश्न नंबर 86, दी गई आकृति में यदि कोण OPA बराबर 35 डिग्री तो कोण AOP का मान क्या होगा? दी गई आकृति में यदि कोण OPA बराबर 35 डिग्री तो AOP का मान क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 55 डिग्री। प्रश्न नंबर 87, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगी? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगी? तो 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी 8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 88, यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी?
यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 7 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 89, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा क्या होगी? एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा क्या होगी? तो 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 44 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 90, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी? एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी? तो 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 44 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 91, एक बेलन के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? एक बेलन के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 176 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 92, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का व्यास है। एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का व्यास क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 11 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 93, x, 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा? यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा? तो 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये होगा 4। प्रश्न नंबर 94, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध है। किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध है, तो 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये होगा बहुलक बराबर 3 माध्य घटाओ 2, बहुलक बराबर 3 माध्य घटाओ 2 माध्य। प्रश्न नंबर 95, किसी बारंबारता बटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? किसी बारंबारता बटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा आयत चित्र। प्रश्न नंबर 96, चारों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएंगे। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएंगे? तो 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा माध्यिका। प्रश्न नंबर 97, 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या होगा? 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या होगा? तो 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 3, यानी इसमें सबसे अधिक बार 3 आया है, इसीलिए बहुलक 3 होगा। प्रश्न नंबर 98, 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रक्रिया क्या होगी? 2 सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो 98 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 1/4। प्रश्न नंबर 99, 52 पत्तों की अच्छी तरफ फेंकी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, तो इक्का प्राप्त होने की क्या प्रक्रिया होगी? 52 पत्ते की अच्छी तरफ फेंकी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी? तो 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 1/13।
यानी इक्का का संख्या 4/52 हो जाएगा। काट दीजिएगा तो 13 चौका का हो जाएगा 52। प्रश्न नंबर 100। अब कह रहा है ताश के 52 पत्ते को अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी। फिर से समझिए, ताश के 52 पत्ते को अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो 100 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 3/13। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।